औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक, जिसका नंबर 12 है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। और आज की हम जो एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं वो है जी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 12। और आज हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 को सॉल्व किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फॉर द फॉलोइंग डेटा फाइंड द वेटेड मीन। हमने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज 12.2 में वेटेड मीन के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, इसमें भी यही है कि आपको रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपने वेटेड मीन फाइंड करना है। इसमें आपको आइटम्स दी हुई हैं, आपको क्वांटिटी गिवन है, कॉस्ट भी आपको उनको गिवन है। अब आपको पता है वेटेड मीन, इसका मतलब है कि हमने वेट का जो है वो मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें हम जो कॉस्ट होती है वो आपके पास एक्स होती है, और जो क्वांटिटी है वो देखिए चेयर है ना, तो उसको हम केजी में ही तकरीबन ऑलमोस्ट लेते हैं, यानी कि डब्ल्यू वेट की फॉर्म में। ठीक है, तो हम ये डब्ल्यू होगा और ये आपके पास क्या होगा? एक्स होगा। तो हमने क्वेश्चन पहले सॉल्व भी किया। फार्मूला क्या है वेटेड मीन का? कि आपके पास जो है वो एक्स बार और ये डब्ल्यू डब्ल्यू जो है वो वेटेड मीन को ज़ाहिर करता है। समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एक्स। ठीक है, इस तरह से ये आप लोगों ने इसका फार्मूला लगाना है। इसके लिए आपको डब्ल्यू एक्स चाहिए, मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। समीशन एक्स चाहिए, यानी कि इसका सम करेंगे और इसका भी सम करेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन देखें 12 एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का, कि आपको आइटम क्वांटिटी गिवन है, कॉस्ट भी गिवन है। तो ये आपके पास क्या होगा? डब्ल्यू, और ये आपके पास क्या होगा? एक्स। तो हमने डब्ल्यू एक्स फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे डब्ल्यू एक्स। अब डब्ल्यू एक्स का मतलब है कि हमने 20 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा, सॉरी 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यानी कि अब अगर मल्टीप्लाई करें 550 मल्टीप्लाई बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 20, क्या आया? 10,000। ठीक है, 10,000। इसके बाद 400 को मल्टीप्लाई करते हैं 20 के साथ, मल्टीप्लाई बाई 20, क्या आएगा? 8,000। 8,000। 750 मल्टीप्लाई बाई 10, क्या आंसर आया? 7,500। 230 मल्टीप्लाई बाई 25, 230 मल्टीप्लाई बाई 25, क्या आ जाएगा? 57, यानी कि 5,750। इस तरह से 950 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 950 मल्टीप्लाई बाई 9, क्या आंसर आया? 8,550। 8,550। अब इन सबको सम भी करना है। क्या आएगा? 10,000 प्लस 8,000 प्लस 75 प्लस 5,750 प्लस 8,550, क्या आंसर आया? 39,800। सम ऑफ डब्ल्यू एक्स क्या आ गया? 39,800। अब एक्स को प्लस करते हैं, 500 प्लस 400 प्लस 750 प्लस 230 प्लस 950, क्या आंसर है? 2830। सम ऑफ एक्स क्या आ गया? 28 और 30। ठीक है, अब आपको पता है कि हमने इसका वेटेड मीन फाइंड करना है। यहाँ पे लिखते हैं वेटेड मीन। ठीक है, तो जब हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वेटेड मीन। ठीक है, तो वेटेड मीन क्या आएगा? एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स डब्ल्यू एक्स या एक्स डब्ल्यू, जो मर्जी लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एक्स। अब हमने समीशन ऑफ एक्स डब्ल्यू हमने फाइंड कर लिया है, वो कितना है? 39,800 डिवाइडेड बाई 2,830। इसको डिवाइड करते हैं, 39,800 डिवाइडेड बाई 2,830, क्या आएगा? 14.06। एक्स बार इज इक्वल टू 14.063। यही आप लोग के पास वेटेड मीन मीन्स डैट, इसकी वेटेड मीन का मतलब है कि इसकी एवरेज जो है वो आपके पास फाइंड हो गई। वो कितनी है? 14.063।
ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमने सिंपल वेटेड मीन फाइंड आउट करना था और इस तरह से फाइंड करना था। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वो कहता है आपके पास अ प्रिंसिपल ऑफ स्कूल एलोकेट्स फंड ऑफ द 50,000 टू 5 डिफरेंट सेक्टर्स। कहता है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने 5 जगहों पर, यानी कि 5 मुख्तलिफ जगहों पर जो फंड आया था 50,000 रुपये, वो उसने इन्वेस्ट किया, यानी इन्वेस्ट का मतलब लगाया। ठीक है, चेयर्स 15,000, टेबल्स में 12,000, ब्लैक बोर्ड में 6,000, रूम रेनोवेशन में 10,000 और गार्डनिंग में 7,000 रुपये। कहता है फाइंड द एवरेज ऑफ फंड एलोकेशन इन ईच सेक्टर ऑफ द स्कूल। हमने ईच सेक्टर ऑफ स्कूल का जितना भी फंड लगाया है उसका हमने एवरेज फाइंड करनी है। सिंपल हमने इसका मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो करते हैं ज़रा मेन क्वेश्चन नंबर 8 का फाइंड। ठीक है, अब हमें एवरेज का मतलब है कि हमने मीन फाइंड करना है, जो आपको डाटा गिवन है। डाटा क्या गिवन है, यानी कि आपको पता है एवरेज का फार्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, अब एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स का मतलब है कि जो आपको वैल्यूज़ गिवन है इनको प्लस करना है। 15,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 प्लस 7,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय, आप डिवाइड करेंगे तो देखें कितनी वैल्यूज़ है ये टोटल, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 में डिवाइड कर दें तो एक्स बार इज इक्वल टू, इन सबको प्लस करें तो आपके पास ऑलमोस्ट 50,000 ही बनता है। 15 प्लस 12 प्लस 6 यानी कि 16 प्लस 7, तो देखें 50 ही बना। ठीक है, तो ये 50,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, तो ये आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा, एक्स की एवरेज आ जाएगी 10,000। ठीक है, जो है वो आपके पास इसकी एवरेज आ जाएगी, तो यही इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, जिसमें हमने सिंपल जस्ट एवरेज फाइंड करनी थी और जो कि हमने एवरेज इसकी फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट इसका हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट साद, साद एक बच्चा है 6 क्लास का, और सॉरी एक बच्चा है साद जो है उसके ने 6 टेस्ट दिए हैं, उसके मार्क्स की एवरेज ये है 84 91 72 68 67 87 एंड 78। कहता है अर्थमेटिक मीन, वही सेम एवरेज फाइंड करनी है इसकी। तो आपको डाटा गिवन है, तो एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स ओवर एन, तो एक्स बार इज इक्वल टू जो वैल्यू गिवन इनको प्लस करना है, 84 प्लस 91 प्लस 72 प्लस 68 प्लस 87 प्लस 78 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, 6 पे डिवाइड करेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू, इन सबको प्लस करते हैं, 84 प्लस 91 प्लस 72 प्लस 68 प्लस 87 प्लस 78, क्या आंसर आया 480। 480 डिवाइडेड बाय 6, क्या आंसर आएगा 80। एक्स बार इज इक्वल टू 80 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी कट करना चाहिए तो 6 1 ज़र 6 6 8 ज़र 48 और 7 0 आ जाएगी, तो ये 80 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपके पास, वो देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 10 है एडजॉइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्ट मैक्सिमम लोड इन केजी स्पॉटेड बाय सर्टन रूप्स, फाइंड द मीन लोड यूजिंग द शॉर्ट मेथड, यानी कि शॉर्ट मेथड से फाइंड करना है मीन इसका। आपको केजी मैक्स लोड केजी यानी कि उसका वेट भी दिया हुआ है, रोप्स भी दी हुई हैं, रोप्स का मतलब है कि आपको ये फ्रिक्वेंसी गिवन है। ठीक है, और हमने इसको शॉर्ट मीन मेथड के ज़रिए फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम फार्मूला लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 फार्मूला क्या है, पहले तो हम सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं शॉर्ट मीन मेथड का। एक्स इज इक्वल टू, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, ठीक है यही है ना, ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी ओवर समीशन ऑफ एफ, ये है जी शॉर्ट मेथड का फार्मूला फॉर ग्रुप डाटा के लिए। सबसे पहले तो हमें डी चाहिए।
और डी के लिए हमारे पास एक्स का होना ज़रूरी है, जो कि मौजूद नहीं है। ये तो आपके पास आ गई फ्रिक्वेंसी यानी कि एफ़। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे एक्स फाइंड करेंगे। एक्स कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करते जाना है और 2 पर डिवाइड करना है, यानी कि मिड पॉइंट को हम एक्स बोलते हैं। ठीक है, तो 93 प्लस 97 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल है 95। पहली वैल्यू आपके पास आ गई 95। नेक्स्ट है आपके पास 98 प्लस 102 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया 100। इसके बाद 103 प्लस 107 डिवाइडेड बाई 2 क्या आया 105। यानी कि अब आपको आइडिया होगा कि 5 का डिफरेंस है, तो यानी कि 110 115 एंड 120। ठीक है, सिर्फ 5 का डिफरेंस है। 95 100 105 110 115 120 ये एक्स आ गया। अब हमने डी फाइंड करना है ऐसे ही, और डी का फार्मूला क्या है एक्स माइनस ए। अब सबसे पहले तो हमने ए फाइंड आउट करना है कि आपके पास ए क्या है। ए आपके पास होती है मिडल वैल्यू। ठीक है, अच्छा हमने एक्स माइनस ए लेना है, तो इसमें से हम लेंगे। ठीक है, सॉरी मैं फ्रीक्वेंसी देख रही थी, एक्स माइनस ए, तो एक्स से ही हम इसकी सेंट्रल जो है वो वैल्यू लेंगे। तो यहाँ देखें 95 1 2 3 4 5 6 6 वैल्यूज़ हैं, तो हम अगर अपर देखें तो ये है, लोअर देखें तो ये है, तो हम कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं जी 105 और इसको नाम दे देते हैं ए का। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम डी फाइंड कर लेते हैं। तो 105 माइनस 95, ठीक है, एक्स माइनस ए है, तो 95 माइनस 105, 95 माइनस 105 क्या आंसर आया -10। यहाँ लिख देंगे -10। अब 100 माइनस 105 तो -5 आएगा। इसके बाद 105 माइनस 105 ज़ीरो आएगा। 110 में से 105 को माइनस करेंगे तो आएगा आपके पास 5। इसके बाद 115 में से 105 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10। 120 में से 105 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 15। ठीक है, ये आपके पास आ गया जी डी। अब हमने एफ़ और डी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, -10 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा -20, -5 को 5 से 5 5 25 -25। इसके बाद 8 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0, 12 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा 60, 10 को 6 से करेंगे तो क्या आएगा 60, 15 को 2 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा 30। ठीक है, अब हमें सम ऑफ एफ डी चाहिए और हमें सम ऑफ एफ चाहिए। ठीक है, अब दोनों को प्लस करते हैं। 2 + 5 + 8, इसके बाद +12 + 6 + 2 8 क्या है 35। और इसको एफ डी को माइनस करते हैं तो -20 -25 + 0 + 60 + 60 + 30, तो क्या आंसर आया 105। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए आपके पास क्या था 105, तो यहाँ लिखेंगे 105 प्लस समीशन ऑफ एफ डी 105 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ क्या है 35। तो एक्स बार इज इक्वल टू 105 प्लस 105 को 35 पे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 35 क्या आंसर आया 3। 105 आया, तो एक्स बार इज इक्वल टू 108। ये इसका शॉर्ट मेथड से इसका मेन जो है वो फाइंड आउट हो गया। ठीक है, पहले फार्मूला लिख लिया करें। जब फार्मूला आप लोग लिख लेंगे तब आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर उस अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट टेबल बनाया करें। ठीक है, जब फार्मूला लिख लेते हैं तो हमें मैक्सिमम जो है वो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन की समझ आ जाती है कि हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है और हमने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें आप लोग को फौरी पता चल जाती हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर करेंगे, क्योंकि हमने इसमें जो है वो शॉर्ट मेथड से मीनी फाइंड करना था। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है वो,
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है वो कि उस्मान रोल्ड अ फेयर डाइस 8 टाइम्स, ईच टाइम देयर सम वाज रिकॉर्डेड एज। डाइस को उसने 8 टाइम जो है वो रोल्ड किया और उसके बाद उसका जो रिकॉर्ड है वो ये गिवन है और कहते हैं मीडियन एंड मोड फाइंड करें। अनग्रुप डाटा है। सबसे पहले तो हम जो है वो डाटा जो है वो मीडियन का जो फार्मूला है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम मीडियन फाइंड करेंगे तो मीडियन का फार्मूला लिख लेते हैं। अनग्रुप डाटा के लिए मीडियन का फार्मूला क्या होता है, वो आपके पास होता है जी 1/2। पहले तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले तो नंबर्स को काउंट करना है, कितने तादाद 8 है तो हम इवन वाला फार्मूला लगेगा 1/2 n/2 th प्लस n+2/2 th। ठीक है, तो जब भी इवन का हम फार्मूला लगाते हैं, मीडियन फाइंड करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, इन अरेंज डाटा। डाटा को अरेंज करते हैं और डाटा को अरेंज असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर आपकी मर्जी है। ठीक है, हम छोटे से बड़े की तरफ कर लेते हैं। 3 4 5 6 6 7 नहीं है 8 9 11। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो डाटा अरेंज हो गया। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं ज़रा। एक्स बार इज इक्वल टू 1/2 एन कितना है आपके पास 8/2 टी एच प्लस 8+2/2 टी एच और ये ब्रैकेट। तो एक्स का मीडियन इज इक्वल टू 1/2, 2 1s are 2, 2 4s are 8, फोर्थ वैल्यू प्लस तो 8+2 क्या आ जाएगा 10/2 टी एच 5 आ जाएगा। तो ये एक्स का मीडियन आ जाएगा 1/2 फोर्थ वैल्यू प्लस फिफ्थ। ये हमें बताता है कि हमने कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पर राइट करनी है। तो एक्स मीडियन इज इक्वल टू 1/2, फोर्थ वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5, यानी कि फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू है जी 6+6। तो ये आ जाएगा एक्स मीडियन इज इक्वल टू 1/2 इंटू 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो एक्स का जो मीडियन है वो क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब मोड देख लेते हैं, साइड पे लिख लेते हैं ज़रा मोड को। मोड का फार्मूला क्या होता है ये, यानी कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो इसमें मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या है 6, तो ये आपका क्या आ गया मोड आ गया। ठीक है, ये था मीडियन और ये आपके पास क्या आ गया मोड। तो मोड भी आपका 6 आया है और मीडियन भी आपका 6 आया है। तो इसमें हमने मोड और मीडियन ही फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 11 में, जो कि हमने इसमें फाइंड आउट कर लिया। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अब उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, टू पार्टनर्स मिस्टर असलम एंड मिस्टर कुलसूम, मिस्टर असलम एंड मिसेस कुलसूम रन अ कंपनी। एक दो पार्टनर्स हैं जो कि असलम और कुलसूम जो है वो कंपनी को चला रहे हैं। इन द फॉलोइंग डाटा द वीकली वेजेस जो गिवन है एम्प्लॉय ऑफ वर्कर ऑफ द कंपनी आर द गिवन। एम्प्लॉयज़ भी गिवन है, उनकी वेजेस यानी कि उनकी जो है वो भी गिवन है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें हमने फाइंड क्या करना है। तो पीछे से हमने आंसर देखा, आंसर देखने के बाद पता चला कि हमने इसमें जो फाइंड करना है यहाँ पे ये मिस्टेक है। फाइंड मीन मीडियन एंड मोड, ये तीन चीज़ें हमने इसमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो देखें ज़रा, हम डाटा लिखते हैं और इसका मीन फाइंड करते हैं। तो डाटा आपके पास ग्रुप डाटा है, क्योंकि आपको पता है जब ग्रुप डाटा गिवन हो तो मीन का फार्मूला क्या होता है वो हम राइट कर लेते हैं, समीशन ऑफ एफ एक्स ओवर समीशन ऑफ एफ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले तो एक्स चाहिए। जो एम्प्लॉयज़ आपको गिवन है ये आपके पास फ्रिक्वेंसी है, एफ है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी तादाद ही होती है ना, एम्प्लॉयज़ कितने कितने हैं तो उनकी तादाद वो फ्रिक्वेंसी है। अब एक्स चाहिए, एक्स मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इन दोनों को प्लस करते हैं और 2 पर डिवाइड करते हैं। तो 6 + 7 600 + 700 डिवाइडेड बाई 2, क्या आंसर आ गया 650। अब इनको करेंगे 700 + 800
डिवाइडेड बाई 2, क्या आ गया 750, क्या आंसर आया 750। इसके बाद 850, 950, 1050, चाहे डिवाइड कर लें। देखिए 1000 प्लस 1100 डिवाइडेड बाई 2, 1050, यानी कि आपको आइडिया हो जाता है कि कितना हमारा डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि एक्स हमारा क्या कहते हैं, मिड पॉइंट को कहते हैं, ठीक है, मिड पॉइंट ही आपका एक्स होता है। अब एफ एक्स यानी कि एफ को एक्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई, 650 मल्टीप्लाई बाय 650 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या आंसर आया 1950। अब 750 को 5 से करेंगे, 750 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या आंसर है 3750। अब 850 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 850 मल्टीप्लाई बाय 7, 5950, 950 मल्टीप्लाई बाय 21, 950 मल्टीप्लाई बाय 21, 19,950। अब 1050 को 11 से करेंगे, क्या आंसर आएगा 11,550, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, समीशन ऑफ एफ एक्स यानी कि इसका सम चाहिए, और समीशन ऑफ एफ यानी कि इसका सम चाहिए, ठीक है। इन सब का सम फाइंड करते हैं ज़रा। 1950 प्लस 3750 प्लस 5950 प्लस 19,950 प्लस 11,550, क्या आ गया 43,150, 43,150। इसको ऐड कर लें, 8 प्लस 21 प्लस 7, 28 प्लस 11, 47, सिंपल। अब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स बार इज़ इक्वल टू 43,150 डिवाइडेड बाय 47, इसको डिवाइड करते हैं, 43,150 डिवाइडेड बाय 47, 918.08, यानी कि इसका जो मीन है वो क्या आ गया 918.08। ये आप लोग का मीन जो है वो इसका ग्रुप डाटा का फाइंड आउट हो गया, ठीक है। सिंपल सा ये एक छोटा सा फॉर्मूला था, इसको सॉल्व इस तरह से करना था, तो हमने इसको सॉल्व आउट कर लिया। अब हम इसका मीडियन फाइंड करेंगे, देन इसका हम मोड फाइंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मीडियन हमने फाइंड करना है, तो मीडियन का फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे ग्रुप डाटा के लिए, क्योंकि मीडियन अगर हम अनग्रुप डाटा के लिए तो आपको पता है कि वो फार्मूला आपके पास क्या होगा, इवन या ऑड के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ऑड होगा तो क्या फार्मूला होगा, और इवन होगा तो क्या फार्मूला होगा। आप अगर ग्रुप डाटा है तो उसके लिए मीडियन का एक ही फार्मूला है, L प्लस एच ओवर एफ एन ओवर 2 माइनस सी। सबसे पहले हमें इसमें सी जो है वो एन ओवर 2 फाइंड करना है, ठीक है। एन ओवर 2 फाइंड करने से पहले एन ओवर 2, एन आपके पास क्या है, टोटल फ्रिक्वेंसी, वो क्या है आपके पास 47, तो एन ओवर 2 फाइंड कर लेते हैं। 47 डिवाइडेड बाई 2, 47 को अगर 2 पर डिवाइड करते हैं, 47 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आंसर आता है 23.5, क्या आंसर आएगा 23.5। इसका मतलब है कि एन ओवर 2 आपके पास फाइंड हो गया। ये हमें बताएगा कि हमने कौन सी लाइन हमने जो है वो कम्प्लीटली लेनी है, कौन सा हमारा इंटरवल बन रहा है जो हमने कम्प्लीटली, यानी कि इसको कहते हैं हम मिडल फ्रिक्वेंसी कहते हैं, या मॉडल फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं, जिससे हम अकॉर्डिंग हम आइडिया लगाते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर लेनी है, ठीक है। इससे पहले हमें सेंट्रल यहाँ पर फ्रिक्वेंसी भी चाहिए, सेंट्रल फ्रिक्वेंसी फाइंड करेंगे तभी हम इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि हमें कौन सी मॉडल क्लास लेनी चाहिए, ठीक है। तो देखें ज़रा, सेंट्रल फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि जो फ्रिक्वेंसी आपको गिवन होती है उसका फर्स्ट वाला नंबर, वैसे ही फर्स्ट में सेकंड को ऐड करते हैं, 3 + 5 8, 8 में 7 को ऐड किया 15, 15 में 21 को ऐड किया 36, 36 में 11 को ऐड किया तो क्या आ जाएगा 47,
ठीक है, इसके इस तरह से फाइंड करते हैं सेंट्रल फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास के लिए। कि देखें 3 वैसे 3 में 5 को ऐड कर दिया तो 8, 8 में 7 ऐड किया 15, 15 में 21 ऐड किया 36, 36 में 11 ऐड किया 47। ठीक है, अब कहाँ पर देखें 23.5 किस क्लास मॉडल क्लास में आ रहा है। देखें 15 छोटा है, 47 बड़ा है, 8 भी छोटा है, 3 भी, तो ये कौन सी लाइन है 36, इनकी 36 में ही 23.5 आ रहा है। तो इसका मतलब है हम ये वाली मॉडल जो क्लास है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये कंप्लीट क्लास। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले एल, एल इसमें क्या होता है लोअर क्लास बाउंड्री, यानी कि आपके पास जो एल है वो कितना है 900। ठीक है, एज होता है क्लास इंटरवल, अब आपको आइडिया है 100 का है 100। इसके बाद फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है 21 आ गई। N/2 हमने इसमें फाइंड कर लिया है, और C आपके पास क्या है। अब देखें यहाँ पर, और इसके अलावा जो C है वो आपके पास होता है, जो आपके पास मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी बनती है सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, उससे ऊपर वाली वैल्यू आपकी क्या होती है C होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स मीडियन इज इक्वल टू 900 प्लस एज क्या है 100 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी क्या है 21, N/2 क्या है 23.5 माइनस C आपके पास क्या है 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स मीडियन इज इक्वल टू 900 प्लस 100 को डिवाइड करें 21 पर, यानी कि 100/21 इंटू 23.5 माइनस 15, 23.5 माइनस 15, आंसर क्या आएगा 8.5। 8.5 को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, क्या आएगा 850, यानी कि एक्स मीडियन इज इक्वल टू 900 प्लस 850 डिवाइडेड बाई 21, को डिवाइड करते हैं 21 पर, तो क्या आंसर आएगा 40.47। 900 प्लस 40.47, तो 940 ये आ जाएगा एक्स मीडियन इज इक्वल टू 940.47। तो ये आपके पास इसका मीडियन जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा ग्रुप डाटा का। ठीक है, अब हमने इसका मोड फाइंड आउट करना है, तो ग्रुप डाटा के लिए मोड का जो फॉर्मूला है वो है FM, यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस F1 ओवर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस F1 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस F2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एज इंटरवल। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है 21, इससे ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो F1 होगी, जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी F2। अब F1 FM और F2 आ गया, और इंटरवल आपके पास एज क्या है 100 का है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स मोड इज इक्वल टू FM फ्रीक्वेंसी क्या है 21 माइनस F1 फ्रीक्वेंसी क्या है 7 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 7 प्लस 21 माइनस F2 क्या है 11। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा एक्स मोड इज इक्वल टू 21 में से 7 को माइनस किया तो आंसर आएगा 14 डिवाइडेड बाय 21 में 7 को माइनस किया 14 प्लस 21 में से 11 को माइनस किया 11 माइनस तो क्या आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स मोड इज इक्वल टू 100 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1400 डिवाइडेड बाय 10 में 14 को ऐड करेंगे 24। अब ये आपके पास आ गया 1400 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 24, ये आंसर आया 58.33, यानी कि एक्स का जो मोड है वो आपके पास आ गया 58.33। तो यही इसका आंसर आ गया जो कि हमने इसमें फाइंड आउट करना था मोड। ठीक है, ये था आपका मोड। इससे पहले हमने मीडियन एंड मीन फाइंड किया। ठीक है, होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।